त्रिशूलों का घेरा। हनुमान को तो यक्षराज ने फंसा लिया है। हनुमान मेरी मुक्ति के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, किंतु ये उर्वशी बार बार उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। कहीं पुनः कोई बाधा न उत्पन्न करे, मुझे उसे रोकना होगा। मातली जी, क्या बात है, आप बहुत विचलित लग रहे हैं। देवी अंजना, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इंद्रलोक नहीं अप्सरा लोक बन गया हो। स्वर्ग में रहने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मातली जी? आप तो स्वयं देख रही हैं उर्वशी को, क्या क्या नहीं कर रही हैं वो, किस तरह सता रही हैं हनुमान को। अब पुनः निकल पड़ी हैं कुछ करने को। क्या वो अपने कक्ष में नहीं है? कक्ष ही नहीं, वो तो स्वर्ग से भी बाहर निकल गई है। प्रणाम। हे महादेव, उर्वशी पुनः हनुमान के लिए कोई संकट न उत्पन्न करते। उसकी रक्षा करना प्रभु। ये ऋषिवर जी की कुटिया कहाँ है? हाँ, यहाँ आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है ये कुटिया। देवगुरु ने तो यही स्थान बताया था कुटिया का, कि पद्म सरोवर उस श्वेत शिला के निकट। अब कुटिया कहाँ है? काम तो कर दिया है यक्षों ने अपना। तो तुम हो स्वर्ग की सुंदरी उर्वशी।
मैं यक्षराज हूं सुंदरी। लंकेश्वर रावण ने मुझे वो हिक्कार सौंपा जिसके लिए तुमने उनसे विनती की थी। अच्छा, तो आप हैं यक्षराज। मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने उस ऋषि का अपहरण करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है यक्षराज। सुंदरी, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि यक्षपति बनने के योग्य मैं ही था। महादेव और अन्य देवताओं ने कुबेर को यक्षपति बना दिया। उन देवताओं के विरुद्ध तो मैं कुछ भी करने को तत्पर था। अच्छा हुआ जो लंकेश्वर रावण ने मुझे ये अवसर दिया। बस यक्षराज, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार वो वानर बालक हनुमान उस ऋषि को यहां से सुरक्षित न ले जा पाए। मैंने जो कहा सुना ना आपने? मैंने उस ऋषि को जहां भेजा है वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी है। ओ बालक वानर क्या, मेरी इच्छा के विरुद्ध वहां कोई भी नहीं जा सकता। बस अब मेरी योजना सफल हो जाएगी। ये 5 दिन तो ऋषि को ढूंढते ढूंढते ही निकल जाएंगे हनुमान के। अंजना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जो कार्य मैं बहुत समय से करना चाह रही थी, आपने उस कार्य को संभव कर दिया। तुमने मेरे कार्य को सराहा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम मुझे क्या दोगी इस कार्य के बदले में? स्वर्ण, रजत, माणिक, मोती, जो चाहे जितना चाहे मांग लीजिए। माणिक मोती तो भरे पड़े हैं यक्षलोक में। मैंने वो सब पाने के लिए यह कार्य नहीं किया। तो फिर मैं क्या दे सकती हूँ आपको? स्वर्ग का सिंहासन तो मैं दे नहीं सकती। मुझे तो कुछ और ही चाहिए जो तुम मुझे दे सकती हो। अच्छा, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम चाहिए सुंदरी। तुमने एक तपस्वी को तो यक्षलोक पहुंचा ही दिया, अब तुम जैसी एक विलासिनी सुंदरी की आवश्यकता है वहां। यूं पीछे हटना उचित बात नहीं सुंदरी। तुमने ही कहा था जो चाहे मांग लो। मैंने तुम्हें मांग लिया सुंदरी। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो पा लेता हूं, प्रेम से, पल से या छल से। अब से तुम मेरी रानी बनके मेरे भवन में रहोगी। अपनी सीमा में रहो यक्षराज। मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की, अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। ये तुम अनुचित कर रहे हो यक्षराज। मैं इंद्रदेव से बोल दूंगी। क्या कहोगी देवराज? यही कि तुम्हारे कहने पे मैंने उस ऋषि का अपहरण किया, उस निर्दोष बालक को सताने के लिए। बहुत सही किया तुमने तो।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे यक्षराज। बहुत हो गया, अब शांति से चलो मेरे साथ। भागकर कहां जाओगी सुंदरी? छोड़ दो मुझे दूर, रक्षा करो कोई मेरी, बचाओ। मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, सबसे दूर ले जाऊंगा। अरे वाह, आश्चर्य है। ये वन, सरोवर और वो श्वेत शिला बिल्कुल वैसे ही है जैसे देवगुरु ने बताई थी। बस कुटिया नजर नहीं आ रही है। यहाँ आसपास कोई और भी नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं कि कुटिया कहाँ है। रक्षा करो मेरी, बचाओ। रक्षा करो मेरी, बचाओ, बचाओ। रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी। ये सहायता के लिए कौन पुकार रहा है? छोड़ दो मुझे यक्षराज। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। वानर, मेरे सामने से हट जाओ। उर्वशी मौसी को मुक्त कर दो। मौसी? अरे भोले भाले बालक, ये मौसी नहीं तुम्हारी शत्रु है। तुम्हारी इसी मौसी के कहने पर मैंने उस ऋषि का अपहरण किया, जिससे तुम अपनी माँ को श्राप मुक्त करा सकते थे। इन्होंने जो किया उससे तुम्हारा ये करना उचित नहीं है। ये मेरी माँ के समान है। नारी का अपमान ईश्वर का अपमान होता है, और मैं किसी नारी का अपमान नहीं होने दूंगा। मुक्त कर दो मौसी को। मेरा मार्ग रोकने का प्रयास मत कर वानर बालक। यक्षराज हूं मैं। तुम यक्षराज हो या रक्षराज हो, छोड़ दो मेरी मौसी को और ये बताओ कि तुम उन ऋषि को कहाँ ले गए हो। ऐसे नहीं मानोगे तुम वानर बालक। अब बिना उन शक्तियों के ना तो तुम मेरा कोई अहित कर पाओगे और ना ही मुझे रोक पाओगे। हाँ, अब वरदानी शक्तियों के बिना मुझे संभल कर युद्ध करना होगा इनसे।
चलिए मौसी जी। वानर इतना सहज नहीं है उर्वशी को मुझसे मुक्त कराना। ये क्या हो गया एकाएक? अब क्या करूं मैं? समय रहते ही मैंने ऋषिवर को नहीं ढूंढा तो माँ भी मुक्त नहीं हो पाएंगी। और मैं क्या करूं? अब देखना, ना तो तुम्हें तुम्हारी मौसी मिलेगी और ना तुम्हारी माँ। अब तो 2 ही दिवस शेष हैं। मुझे शीघ्र ही यक्षराज को ढूंढकर उर्वशी मौसी और ऋषिवर की रक्षा करनी होगी, नहीं तो मेरी माँ मुक्त नहीं हो पाएंगी। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है और माँ का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। उर्वशी, जिन कोमल पाँव में कभी नुपुर शोभा देते थे, आज उन्हीं कोमल पाँव में एक कठोर बेड़िया। नहीं नहीं, ये बेड़िया अच्छी नहीं लग रही। मैं तुम्हें नुपुर नहीं पहनाऊंगा सुंदरी। मैं तुम्हें यहाँ नृत्य या मनोरंजन के लिए नहीं लाया हूं। तुम मेरे हृदय की रानी बन के सदा की। कदाचित हनुमान ही आ जाए मेरी रक्षा के लिए। मैं भी बावली हो गई हूँ, जिसके मार्ग में मैंने कांटे बिछाए हैं, आज उसी से पुष्पों की आशा कर रही हूँ। जिसे बार बार संकट में डाला, उसी से आस लगाए बैठी हूँ कि वो मेरा संकट हर दे। तो यही है यक्षलोक का द्वार। बड़ा ही अद्भुत है। अब यहाँ से कहाँ जाना है? इस दिव्य सेतु का दूसरा छोर तो
दिखाई भी नहीं दे रहा है। वैसे भी मैं विलंब नहीं कर सकता। मैं उड़कर दूसरी ओर चला जाता हूँ। क्या हो रहा है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है इस सेतु पर चलकर ही जाना उचित होगा। ये क्या होने लगा है गाइस? यक्षलोक में प्रवेश करना सरल नहीं है हनुमान। तुम्हें इस दिव्य सेतु को पार करते हुए इन मूर्तियों की दृष्टि विद्युत तरंगों से बचकर निकलना होगा। ये दृष्टि विद्युत तरंगे यदि देह पर पड़ गई तो देह भस्म हो जाएगी। स्मरण रहे कि तुम्हारी वरदानी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं है जो तुम्हारे देह को इन दृष्टि विद्युत तरंगों से सुरक्षित रख सकती थी। मुझे माँ को मुक्त कराना है और उनके आने वाले मार्ग में कोई भी बाधा मुझे स्वीकार है। इन दृष्टि विद्युत तरंगों की चाल को भली भांति समझना होगा, तभी इनसे सुरक्षित होकर निकल सकता हूँ। मैं ऊंचाई की इस सीमा तक ही अपना पांव उठा सकता हूँ। इसका अर्थ है कि इनकी मायावी शक्तियाँ इस दिव्य सेतु की मायावी शक्तियाँ इतनी ऊंचाई तक प्रभाव नहीं डालेंगी। मेरे पास वरदानी शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? माँ के द्वारा दी हुई एकाग्रता की सीख मेरी इन विद्युत दृष्टि तरंगों से तो रक्षा करेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन इतनी ऊंचाई तक तो उड़कर निकल सकता हूँ मैं। सुमिरो पवन। सावधान हनुमान, तुम चतुराई से कार्य सरल बना सकते हो तो हमें भी बाधाएं बढ़ानी आती हैं। ओहो, अब तो और संभल कर निकलना होगा। अब और आगे बढ़ पाना तुम्हारे लिए कठिन होगा वानर हनुमान। अतुलित बलधामा पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ये तो बहुत तीव्रता से आ रही है। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय।
मुझे तो लगा था उस दिव्य सेतु के दूसरे छोर पर यक्षलोक होगा, किंतु यहाँ तो एक पर्वत है। किंतु उड़ते समय मुझे यक्षलोक की झलक कैसे दिखी थी? तुमने मायावी सेतु को पार कर लिया हनुमान, किंतु इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य के आने वाले मार्ग में सारी बाधाएं मुझे रोक नहीं सकती। ये पर्वत की बाधा भी मुझे रोक नहीं पाएगी। उस चट्टान पर रुककर देखता हूँ कि मुझे किस ओर जाना है। ये क्या? ये तो प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बादलों में प्रवेश कर गया हूँ। अच्छा, तो ये पर्वत नहीं है, एक भ्रामक आवरण है यक्षलोक का, जिससे कि यक्षलोक सबसे छुपा रहे। देखा सुंदरी, मैंने कहा था ना, जो मुझे प्रिय लगता है मैं उसे पा ही लेता हूं। अब तुम मेरी हो, मात्र मेरी। यक्षराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेवक? यक्षराज, वो वानर बालक हनुमान यक्षलोक में प्रवेश कर गया है। उसका स्वागत करो और बड़े प्रेम से उसे मेरे निकट लेके आओ। जो आज्ञा यक्षराज। जाओ। तुम इतना प्रसन्न क्यों हो रही हो? वो वानर है ना, वो यहाँ हमारे मनोरंजन के लिए आया है। जब तक मन करेगा क्रीड़ा करूंगा उसके साथ, और जब मेरा मन भर जाएगा उसका अंत। उर्वशी, तुम देवलोक में सबका मनोरंजन करती हो, आज यक्षलोक में मैं तुम्हारा मनोरंजन करवाता हूं। यक्षलोक तो आ गया, किंतु आज का दिवस समाप्त होने से पूर्व ही मुझे उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त करा के शीघ्र ही ले जाना होगा। ना जाने वो कहाँ होंगे। ये क्या? प्रतीत हो रहा है जैसे ये मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं।
आप क्यों कर रहे हैं? क्या पुनः कोई चुनौती मेरी प्रतीक्षा कर रही है क्या? चुनौती प्रतीक्षा नहीं कर रही है, प्रतीक्षा आपकी हो रही है हनुमान। मैं यक्षलोक का प्रधान सेवक हूँ, आपका यक्षलोक में स्वागत करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम प्रधान सेवक जी। प्रधान सेवक जी, वहाँ सेतु पर मुझे आपका ही स्वर सुनाई दे रहा था। वो तो आपकी परीक्षा ली जा रही थी कि आप यक्षलोक में प्रवेश करने योग्य हैं भी या नहीं। यक्षराज आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। ये तो कुछ अधिक ही प्रेम दिखा रहे हैं, जबकि सेतु पर मुझे भस्म करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे सतर्क रहना होगा, किंतु समय भी कम है। मुझे जाना ही होगा इनके साथ। चलिए। ये सब मुझे रणांगन में क्यों ले आए हैं? किंतु यहाँ पर उर्वशी मौसी और ऋषिवर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना जाने कहाँ होंगे। वाह वानर बालक वाह! यक्षलोक में प्रवेश करके तुमने अपनी वानर बुद्धि का परिचय तो दे ही दिया। इतनी बड़ी मूर्खता कर दी, स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। देखिए यक्षराज जी, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, मौसी जी और ऋषिवर जी को लेने आया हूँ। आप उन दोनों को मेरे साथ भेज दें तो ही उचित होगा। ओ, याचना कर रहे हो? सुना है तुम बहुत बड़े वीर योद्धा हो। योद्धाओं की तरह बात करो बालक, योद्धाओं की भांति, याचना नहीं। और यदि तुम ये समझते हो कि जो उछल कूद तुमने ब्रह्मदावन में की वो युद्ध है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है अबोध बालक, सबसे बड़ी भूल। देखिए यक्षराज जी, मेरे पास समय बहुत ही कम है। आप शीघ्र ही बता दीजिए कि उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी कहाँ हैं। यही आपके लिए उचित होगा। ऋषि और उर्वशी तुम्हारी मौसी। ऋषि और उर्वशी ऋषिवर, मौसी जी, मैं आ रहा हूँ। ये क्या? ये एकाएक लुप्त कैसे हो गए? मैं आ रहा हूँ। हाँ, पुनः लुप्त हो गए। यक्षराज,
मैं आ रहा हूँ मौसी जी। हाँ? ये स्वर्ग का इंद्रासन नहीं है बालक। जिस तक तुम बिना अनुमति के पहुंच जाओगे, ये यक्ष लोक है। इन तक जाने के लिए तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, और अनुमति वो मैं दूंगा नहीं। भूल जाओ अपनी मौसी और अपनी मां को भी। दानों की शक्ति क्षीण होने के पश्चात भी तुमने इतना बल। आनंद आएगा तुमसे युद्ध करने में, बहुत आनंद आएगा। ये बल मेरी माँ का आशीर्वाद और पिताश्री की दी हुई युद्ध शिक्षा का है, जिसका सामना आप नहीं कर पाएंगे यक्षराज। देखते हैं। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, मेरे कारण ही आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मेरे अगले प्रहार से तुम भी इस गदा की तरह स्तंभ में समा जाने वाले हो। अब देखना तुम्हारे ही वार से कैसे मैं तुम्हें ही मिटाता हूं। देख लो वानर बुद्धि बालक, अब तुम्हारा ही वार तुम पे कैसे प्रहार करता है। अब या तो ऋषि की हत्या होगी तुम्हारे हाथों, या ऋषि का श्राप।
ये तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा बचाव किया वानर, किंतु अब तुम नहीं बचोगे। अच्छा, तो संभालो तुम्हारा ही प्रहार। हाँ? बस बहुत हो गया वानर। मेरे ही कारण तुम इस संकट में फंस गए हो हनुमान। सब मेरा ही दोष है। बहुत अनुचित किया मैंने हनुमान के साथ। यदि मैं उसे इंद्रदेव से मिलने देती तो ना ही इसकी वरदानी शक्तियां छिनती और ना ही ये दशा होती। अब इस मायावी यक्ष को कैसे परास्त करेगा हनुमान? आनंद आ रहा है महाबली वानर। सुना है संकट मोचन नाम है तुम्हारा। तुम तो स्वयं ही संकट में फंस गए। अब ये देखना है कि तुम इस संकट से स्वयं को बचाते हो या इस संकट में और फंस जाते हो। बल लगाओ वानर, बल लगाओ। और जोर लगाओ, और जोर।
यक्षराज, तुम मेरा अपहरण करके यक्षलोक में लाए हो। तुमने मेरी तपस्या भंग की। अब तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मेरे श्राप से भस्म हो जाओगे तुम। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। आप शांत हो जाइए। यक्षराज को श्राप देकर अपने तपोबल का क्षय मत कीजिए। इन्हें तो मैं ही संभाल लूंगा। किंतु पुत्र, ये दुष्ट श्राप का ही। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपको और उर्वशी मौसी को मैं यहाँ से अवश्य मुक्त करा के ले जाऊंगा। देखो ऋषि के हितैषी, क्या होता है तुम्हारे साथ। और बल लगाओ वानर, और बल लगाओ। तुम हर ओर से घिर चुके हो वानर। अब तुम बच के दिखाओ। ये चुनौती है तुम्हें यक्षराज की। भोलापन हुआ द्रवित उर्वशी का मन, ज्ञात हुआ किया कैसा पाप, यही आभास है पश्चाताप। स्वयं इतने बड़े संकट में घिर जाने के पश्चात भी मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाने की बात कर रहा है। इसका आत्मविश्वास अतुलनीय है, किंतु ऐसी स्थिति में ये करेगा क्या? ये बेड़ियां तो और अधिक कस गई हैं। और जोर लगाओ वानर। हनुमान, अब संभालो मेरा ये प्रहार। तो ये बेड़ियां भी तोड़ दी। हनुमान, अब तुम पे यक्षों की विशेष मायावी शक्तियों से प्रहार करूंगा मैं। उनसे नहीं बच पाओगे तुम। यक्षराज जी, पहले मेरी सखा का प्रहार तो संभालिए। सखा, अब हम अपनी शक्ति दिखाते हैं। पढ़ा दो इन यक्षराज को स्फूर्ति का पाठ। सखा, इस यक्षराज को स्फूर्ति का पाठ पढ़ाओ।
जाओ। सखा, जाओ जाओ, और एक प्रहार। बस, बहुत उछल कूद हो गई वानर। अब तुम्हें यक्षव्यूह में फंसाकर ऐसा नचाऊंगा कि इस फूर्ति के सारे पाठ भूल जाओगे तुम। तब तुम्हें समझ आएगा कि यक्षों की शक्तियां कैसी होती है। यक्षव्यूह, यक्षव्यूह तो महाभयंकर होता है। देवता भी भयभीत हो जाते हैं इसके नाम से। यदि यक्षराज ने यक्षव्यूह रच लिया तो हनुमान संकट में फंस जाएगा। यक्षराज जी, युद्ध करना है तो करिए, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत कीजिए। यक्षराज जी, युद्ध करना है तो करिए ना, मेरे पास समय बहुत ही कम है। मुझे शीघ्र ही उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना है। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। अब देखो वानर, कैसी दुर्दशा करता हूं मैं तुम्हारी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहाँ ले आए मुझे आप? अब जान जाओगे वानर बालक हनुमान, हम यक्षों की शक्तियां क्या है। यक्ष है हम, और हमारी शक्ति है यक्षव्यूह। यक्षव्यूह से तुम जीवित नहीं निकल पाओगे। ये तो महा अन्याय है। ये अबोध बालक और इसके विरुद्ध दो क्रूर योद्धा, यक्षव्यूह में से तो देवता भी नहीं निकल पाते। इसमें रक्ष शक्ति जुड़ गई तो इसे तोड़ पाना सबके लिए असंभव हो जाएगा। और ये तो अबोध बालक है। लंकेश के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का प्रणाम स्वीकार करें यक्षराज। सेनापति शत्रुजीत, आपका स्वागत है यक्षलोक। ये वानर बालक बड़ा ही चतुर है यक्षराज, इसीलिए लंकेश ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि आपकी यक्ष शक्ति और हमारी रक्ष शक्ति मिलकर इस वानर बालक का अंत कर सके। प्रतीत होता है कि ये भी मेरे मार्ग को बाधित करने आए हैं। इस वानर बालक को समाप्त करने के लिए मैं ही पर्याप्त हूं शत्रुजीत। किंतु अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो हम दोनों मिलके एक ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे जिससे ये जीवित नहीं निकल पाएगा। अब देखो वानर, कैसी दुर्दशा करता हूं मैं तुम्हारी। है मेरे अस्त्र शस्त्रों से सज्जित यक्ष सिंहासन प्रकट हो। ये यक्षराज का सिंहासन है या अस्त्र शस्त्र का भंडार?
भय लग रहा है क्या वानर बालक? श्वास रुक गई क्या ये सब देखकर? ओहो, ये सब दिखा के आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। जो भी करना है शीघ्र करिए ना। मुझे उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को लेकर यहाँ से शीघ्र निकलना है। बालक में आत्मविश्वास तो बहुत है, अवश्य ही कुछ करेगा। कैसा बोध बालक है हनुमान। और मैंने इसके साथ सेनापति शत्रुजीत, अब हम दोनों मिलके यक्षव्यूह की रचना आरंभ करें। ये लीजिए। ये क्या, मेरे पांव तो स्थिर हो गए। आरंभ हो चुका है। अब तुम यहां से तब तक नहीं हिल सकते जब तक यक्षव्यूह तुम्हारे चारों ओर नहीं बन जाता और उसके पश्चात तुम्हारा अनुचित दिशा में उठाया हुआ एक भी पग तुम्हें मृत्यु के मुंह में ले जाएगा। क्या, त्रिशूलों का घेरा। हनुमान को तो यक्षराज ने फंसा लिया है। हनुमान, महाबली हनुमान, घिर चुके हो तुम मायावी यक्षव्यूह के घेरे में।
हनुमान, महाबली हनुमान, घिर चुके हो तुम मायावी यक्षव्यूह के घेरे में, जिसके अस्त्र शस्त्र स्वतः वार करते हैं। पहला घेरा त्रिशूल का, दूसरा घेरा तलवार का, तीसरा घेरा परशु का और चौथा घेरा भालों का। और इनसे बच गए तो पांचवा है बाणों का घेरा, जिनके स्वचालित प्रहारों से तुम्हारी देह छलनी छलनी हो जाएगी। अब यक्षव्यूह पूर्ण हो चुका है हनुमान, और इससे निकलने का प्रयास तुम्हें तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा की ओर ले जाएगा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चिंता करती है मात अंजना, पुत्र की रक्षा करे विधाता। बाल हृदय भोले हैं हनुमत, शत्रु कोई कर पाए न आहत। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आनंद लेंगे हम तुम्हारे एक वानर की उछल कूद का। हनुमान, इस यक्षव्यूह से निकलने का बस एक ही मार्ग है, और उसे ढूंढते हुए तुम्हारे देह के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। समय व्यतीत होता जा रहा है और यक्षराज मुझे अपनी क्रीड़ा में उलझा रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस व्यू से निकलना होगा। 4 मार्ग तो दिखाई दे रहे हैं निकलने के लिए, और ये कह रहे हैं कि एक ही मार्ग है। हाँ, तो ये बात है, ये उचित मार्ग नहीं है। मुझे शीघ्र ही उचित मार्ग ढूंढना होगा। यहाँ से तो इस व्यू के समस्त घेरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुनः प्रयास करता हूँ। अब स्वर्ग की समय सीमा तक तो क्या, तुम अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी यक्षव्यूह में फंसे रहोगे वानर, और इसी में तड़प तड़प कर अंत हो जाएगा तुम्हारा। नहीं यक्षराज, मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है।
और मैं माँ को मुक्त करा कर ही रहूंगा। क्या करूं मैं? माँ, माँ। हनुमान, यदि शांत मन से कार्य किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी मित्र हो सकती हैं, और यदि वही कार्य क्रोध और क्षोभ में किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी ही शत्रु बन जाती हैं। माँ ने जो सीख दी थी उसका पालन करना होगा। क्रोध और अनर्थक शीघ्रता में आगे बढ़ने से तो घायल ही हुआ मैं। इस प्रकार कैसे मैं उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जा पाऊंगा और कैसे अपनी माँ को मुक्त करा पाऊंगा? मुझे शांत मन से इस व्यू से निकलने का उपाय सोचना होगा। न जाने क्या होगा हनुमान का। मैं तो अपनी करनी का फल भोग रही हूँ, किंतु हनुमान वो तो निर्दोष है। मेरे कारण ही उसे ये दंड मिला है। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। माँ ने एकाग्रता और ध्यान की सीख भी दी थी। शांत रख के एकाग्रता और ध्यान से कार्य करना होगा, तभी इस उलझन से निकलने का उपाय मिल सकता है। क्या हुआ महाबली? कहाँ गया तुम्हारा बल? इतने में ही शिथिल पड़ गई तुम्हारी देह। व्यू की रचना को जाने बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, किंतु यहाँ से तो पूर्ण यक्ष व्यू को देख ही नहीं पा रहा हूँ। अपना आकार घटाकर इस व्यू की रचना को देखा और समझा तो जा सकता है। तो ये है इस यक्ष व्यू की संपूर्ण रचना। अब पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से इस व्यू की रचना को मस्तिष्क में बिठाना होगा। तो बानर चतुराई करने का प्रयास कर रहा है। अब मस्तिष्क में सारी व्यू रचना उतर आई है। अब ये व्यू नहीं रोक पाएगा मुझे। देख लिया इस यक्ष व्यू को जी भर के। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रंजन हरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा सुत नामा महावीर विक्रम
परम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये क्या? ये तो नेत्र बंद किए हुए आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, मृत्यु की तरफ उठ रहे हैं इसके पांव। भरन विराज सुबेसा एक सूक्ष्म त्रुटि और इसका ये तो तीसरे घेरे तक आ गया। इसने यक्षव्यूह की रचना को समझ लिया। मैं इस यक्षव्यूह की रचना को ही परिवर्तित कर दूंगा। फिर नहीं निकल पाएगा ये इस घेरे से। आगे बढ़ के दिखाओ वानर, हमसे चतुराई करने चला था। इस समय मेरे पास भले ही वरदानी शक्तियाँ नहीं, किंतु माँ का आशीर्वाद अवश्य है। मैं युद्ध करूँगा। मैं पुनः व्यूह रचना देखने का प्रयास करूँगा तो ये पुनः उसे परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार तो मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। इस प्रकार कैसे निकल पाएगा हनुमान? 5 दिन में तो अब कुछ ही समय शेष है। बहुत कम समय शेष है। कैसे निकलूं इस व्यू से? कोई तो उपाय होगा। माँ, पिताश्री, पिताश्री, यदि किसी युद्ध में मेरे हाथ से शस्त्र छूट जाए, मैं निहत्था हो जाऊं और मेरे बचाव के लिए मुझे कोई मार्ग न सूझे, तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे में पुत्र, एकमात्र यही उपाय रह जाता है जिससे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। ऐसे में शत्रु को ही अपनी ढाल बना लो। ऐसे ही रुके रहो हनुमान, इसी में तुम्हारी भलाई है। शत्रु को ढाल बना लेना चाहिए, किंतु शत्रु तो व्यूह के बाहर है। किंतु यहाँ तो ये अस्त्र शस्त्र ही मेरे शत्रु हैं। उछल कूद देख तुम्हें भी आनंद आ रहा होगा। किंतु यक्षराज, ये वानर सारे अस्त्र शस्त्र क्यों एकत्रित कर रहा है? अरे वानर बुद्धि है ना, सोच रहा है सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लेने से व्यू खंडित हो जाएगा। बालक के मन में अवश्य कोई योजना चल रही है। क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का प्रहार कैसे सह सकता है।
पीड़ा सहने की भी अपनी एक सीमा होती है देह की। है तो एक बालक ही ना। ये कर क्या रहा है? अब आनंद आएगा, अब आनंद आएगा। मूर्ख है ये वानर। हनुमान! नहीं हनुमान, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हनुमान, हनुमान! संकट मोचन पर संकट छाया, ध्यान मात पिता का आया। जिनकी सीख बनी वरदान, यक्ष व्यूह का किया संधान। इसे तो मैं देखता हूं यक्षराज। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम रोकोगे मुझे? दुष्ट वानर! तूने लंकेश्वर के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का वध कर दिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है, यक्षराज के हाथों। मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे शीघ्र ही ऋषिवर जी को लेकर स्वर्ग पहुंचना होगा। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। वरदानी शक्तियों के बिना भी मैं तुम्हें परास्त करूंगा यक्षराज। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, दुष्ट वानर! पवन सुत नामा। वानर छोड़ दो मुझे। विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा।
वो रह जाएगी स्वर्ग में और तुम यही यक्ष लोक में। रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। यक्षवध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान, आप क्यों मोल लेना चाहते हो? छोड़ दो मुझे। मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। रुको। यक्ष वध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान अबोध है, ब्रह्म दोष की गंभीरता से परिचित नहीं होगा। इसे महापातक से नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे ही कारण ये एक बड़े पाप का भागी हो जाएगा। हनुमान, तुम यहाँ किसी का वध करने नहीं आए हो। मत मारो उसे। यदि यक्ष वध का महापातक दोष तुम पर लग गया तो तुम अपनी माता को कैसे मुक्त कराओगे? कैसे ले जाओगे माँ को वापस? स्मरण करो अपनी माता को पुत्र, स्मरण करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हनुमान। क्षमा, क्षमा हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का अद्भुत स्वरूप, धारण किया अब रौद्र रूप। यक्षराज भयभीत हुआ, हरे हनुमत त्रिशूल और गदा। चरणों में गिर करता वंदन, यक्ष वीर हैं केसरी नंदन। शत्रु जिनके पार न पाए, मित्रों को जो हृदय लगाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण। हनुमान का यह यक्षवीर रूप महाकल्याणकारी है। जय यक्षवीर हनुमान। मेरी माँ के कारण आपके प्राण बचे हैं। अब आप उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान। यक्षराज, अभी तो तुम हनुमान से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे और अब इन्हें ही मना कर रहे हो। प्रतीत होता है कि तुम्हारा मति भ्रम अभी तक टूटा नहीं है। ऐसा नहीं है उर्वशी, यक्षलोक का नियम है, यक्ष तभी कुछ दे सकता है जब उसे कुछ प्राप्त हो। हनुमान, मैं उर्वशी और ऋषि को तुम्हें तभी सौंप सकता हूं जब तुम प्रतिबल स्वरूप मुझे कुछ प्रदान करो। हाँ, ये विनिमय का नियम यक्षलोक का ही है। बिना कुछ दिए यहाँ से ले नहीं जा सकते, चाहे यक्षराज को इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। यक्षराज जी, मैं यहाँ किसी के प्राण हरने नहीं आया हूँ। मैं
तो बस उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। स्वर्ग के समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए। समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए। तुम्हारे पास ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु दिखाई नहीं दे रही जो मैं तुमसे मांग सकूं, किंतु कुछ तो है तुम्हारे पास ऐसा जो अमूल्य है। यदि तुम दे सको तो लगता है ये कपटी यक्षराज पुनः कोई चाल चलने वाला है। यक्षराज जी, इन दोनों की मुक्ति मेरी माँ की मुक्ति से जुड़ी हुई है, जो मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए जो कुछ भी मेरे पास है मैं वो आपको दे सकता हूँ। अब तक जितने भी दिव्य पुण्य तुमने अर्जित किए हैं या कहीं से भी तुम्हें प्राप्त हुए, वो समस्त पुण्य तुम मुझे दान के रूप में प्रदान कर दो। यदि ये दान नहीं दे सकते तो मेरा वध करके उर्वशी और ऋषिवर को ले जाओ। यक्षराज अनुचित कर रहा है हनुमान के साथ। इतना बड़ा दान मांग लिया इससे। कोई कैसे अपना पुण्य किसी और को दे देगा? हनुमान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी कठिनाई से तो पुण्य अर्जित होते हैं। यक्षराज जी, मेरे लिए मेरे पुण्य मेरी माँ उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी से अधिक मूल्यवान नहीं है। यदि मेरे पुण्य आपके किसी काम आते हैं तो मैं सहर्ष ही अपने पुण्य दान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हनुमान, ये क्या करने जा रहे हो तुम? पुण्य ही वो धन संपदा है जिसे लेकर मनुष्य संसार से जाता है। स्वयं की देह, माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, बंधु, बांधव सब यहीं छूट जाते हैं। पुण्य अर्जन के अवसर बार बार नहीं आते पुत्र। हनुमान, इस यक्षराज की बातों में मत आना, ये तुम्हें उलझा रहा है। मैं विवश हूं हनुमान। तुमने मुझे परास्त तो कर ही दिया है। अब तुम चाहो तो उर्वशी और ऋषिवर को मेरा वध करके ले जा सकते हो। यक्षराज, मेरी दृष्टि में प्राणों से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता, भले ही वो आपके प्राण हो या किसी अन्य के। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता हूँ, जी को देता हूँ, जी को देता हूँ, जी को देता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यक्ष ने मांगा पुण्य का दान, हर्षित देते हैं हनुमान। है अपूर्व पुण्यों का बलिदान, तीनों लोक में है गुणगान। मिली मुक्ति हुए रक्षित प्राण,
भक्त का त्याग महान, महावीर महादानी हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मुझे क्षमा कर देना हनुमान, मैं मूर्ख यक्ष आपसे युद्ध करने की भूल कर बैठा। आज से आप हम यक्षों के लिए पूजनीय होंगे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। बोलो यक्षवीर हनुमान की जय, दानवीर हनुमान की जय, पवन सुत नामा महावीर विक्रम। यक्षवीर हनुमान की जय, दानवीर हनुमान की जय, कपीस दिवलोक उजागर जय। चिन्ह स्वरूप कुछ भेंट करना चाहता हूँ। हनुमान, ये दिव्य कंगन है। ये कंगन मैंने अपने प्रथम युद्ध में जीते थे। आप इन्हें भेंट स्वरूप स्वीकार करें। प्रणाम। धन्यवाद यक्षराज जी। उर्वशी, मैंने आपके साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए मौसी जी। यक्षवीर हनुमान की जय, दानवीर हनुमान की जय। कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान। जय जय महाबली हनुमान। उर्वशी को मुक्त कराया, यक्षराज से उसे बचाया। हनुमत पुत्र धर्म निभाते, पुलकित होकर स्वर्ग को जाते। अब ना होगी कोई बाधा, मुक्त होंगी अंजना माता। मातृ प्रेम वो अमूल्य धन, जिससे तृप्त होता जीवन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।